हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे 10 मिनट में बचे हुए रोटी से इंस्टेंट क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता। और एक बार आप इस नाश्ते को बनाएंगे तो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को ये नाश्ता इतना पसंद आएगा कि यही नाश्ता खाने की डिमांड करेंगे। और आप इस नाश्ते के लिए जानबूझकर रोटी बचाओगे। और ये नाश्ता बहुत हेल्दी और पौष्टिक तो है ही, इसके साथ बनाना भी बहुत आसान है और सुबह के भागदौड़ में जल्दी से बनकर तैयार भी होगा। तो सीखना है ना परफेक्ट मेजरमेंट से इस रेसिपी को, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेसिपी लास्ट तक जरूर देखें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से करते हैं रेसिपी को शुरुआत। तो इसके लिए मैंने लिया है आधी कटोरी स्लाइसेस में कट किया हुआ प्याज और 1/4 कटोरी लिया है बारीक कट किया हुआ पालक और 1 कटोरी किसनी से बारीक किया हुआ आलू का पीस लिया है। और आलू को किसनी से कद्दूकस करके लेने से आलू जल्दी से पकता है। और आधी कटोरी बारीक कट किया हुआ टमाटर लिया है और थोड़े से हरे धनिया को बारीक कट करके लिया है। और 6 घंटे भिगाए हुए 1 कटोरी मटर लिए हैं। और आप चाहे तो इसमें ताजे मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस नाश्ते को बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि यही सब्जी का ही इस्तेमाल करना है, आपको जो सब्जियां पसंद है वो सब्जियां आप इस नाश्ते में डाल सकते हो और जो पसंद नहीं है वो स्किप भी कर सकते हो। और इस मटर को मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लेना है। तो देखिए इस तरीके से मटर को दरदरा पीसना है। तो गैस की फ्लेम ऑन करके गैस पर रख दी है मैंने कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। और तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा फूलकर अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालेंगे स्लाइसेस में कट किया हुआ प्याज। और इस प्याज को हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेना है। तो देखिए प्याज हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से भून गया है। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट और आधी चम्मच अदरक की पेस्ट और इसे भी हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें डालेंगे बारीक कट किया हुआ टमाटर और टमाटर को भी अच्छे से पकने तक भून लेना है। तो हाई फ्लेम पर 40 सेकंड में टमाटर भूनकर अच्छे से पक गया है। और इसमें डाल दिया है अब मिक्सी में ग्राइंड किया हुआ मटर और इस मटर को अब इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए और अब इसमें डालेंगे कच्चे आलू का पीस, बारीक कट किया हुआ पालक और हरे धनिये को। और इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे और कंटिन्यू इसे मिक्स करते हुए हाई टू मीडियम फ्लेम पर पकने तक अच्छे से भून लेना है। तो हाई फ्लेम पर इसे कंटिन्यू हिलाते हुए पकाएंगे तो 2 मिनट में ये सभी सब्जियां 70% पक जाएगी। और इसमें डाले हुए सब्जी को हमें पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ 70% पकाना है। मतलब इसे हमें पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ 70% ही पकाना है। तो 2 मिनट और 20 सेकंड में ये 70% पक गया है। तो इसी स्टेज पर इसमें डालना है आधी चम्मच लाल मिर्च, 1 पिंच इतनी हल्दी, आधा चम्मच पाव भाजी मसाला और आधा चम्मच मैगी मसाला और थोड़ा सा कांदा लहसुन मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा चम्मच नमक। तो इन मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद 30 से 40 सेकंड अच्छे से पकाना है। तो मिक्स करने के बाद ये स्टफिंग अच्छे से पक गई है और इसे अब ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसे हमें पूरा ठंडा करने की भी जरूरत नहीं, नॉर्मल ठंडा हो जाए तो भी चलता है। तो अब लेंगे एक बाउल और इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। और इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। तो देखिए गेहूं का आटे का घोल बनकर तैयार हो गया है। ऐसी कंसिस्टेंसी आटे के घोल की होनी चाहिए और इसे अब साइड में रख देंगे। तो इस कंसिस्टेंसी से एक घोल थोड़ा सा गाढ़ा या फिर थोड़ा सा पतला हो जाए तो भी चलता है। तो अब हमें बनाने हैं बचे हुए रोटी के रोल। तो इसके लिए हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और एक्चुअली ये बची हुई रोटी नहीं है, ये आधे घंटे पहले बनाई हुई रोटी है। तो क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मैंने बचे हुए रोटी से इस नाश्ते को बनाया था और सभी को बहुत पसंद आया था। तो क्या हुआ कि नाश्ते को सभी यही रोल खाने की डिमांड कर रहे थे, इसीलिए इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने सुबह रोटी तैयार कर ली है क्योंकि आज बची हुई रोटी ही नहीं थी और सोचा कि आपके साथ भी यह रेसिपी शेयर की जाए। तो क्या करना है कि एक चपाती लेनी है और उसके बीचों बीच इस तरीके से स्टफिंग को भर लेना है और इस तरीके से दबाकर बीचों बीच ही इस स्टफिंग को रखे। फिर साइड के कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड करें, फिर इस तरीके से पैक करके फोल्ड करें और लास्ट वाले कॉर्नर पर ये आटे का पतला घोल लगाए। फिर इसे फोल्ड करके प्रेस करके चिपका दें। तो इसी तरीके से बाकी के सभी रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरे 4 रोल बनाकर तैयार किए हैं और एक रोल बनेगा, इतनी स्टफिंग बची है। तो अब क्या करना है कि तैयार किए हुए घोल में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका पतला घोल तैयार करना है। इसे इतना पतला करना है कि चम्मच के ऊपर इसकी हल्की लेयर दिखनी चाहिए। तो एक घोल बनकर तैयार हो गया है। और अब लेनी है 1 कटोरी सेवैया। जैसे कि इस सेवैयों से हम खीर बनाते हैं
या फिर भात, या फिर हम इससे शीरखुरमा भी बनाते हैं। ये वो वाली सेवैया है और इसे अब बारीक टुकड़ों में इस तरीके से इसका चूरा तैयार कर लेंगे। और एक रोल के लिए जितनी सेवैया चाहिए उतनी ही इस बर्तन में रखेंगे, बाकी की सेवैया इस बाउल में डाल देंगे और सेवैयों को इस तरीके से फैला कर रखें। और गैस की फ्लेम ऑन करके गैस पर रख दिया है मैंने पैन और इसमें डाला है आधी कटोरी तेल। और देखिए आटे का घोल इतना पतला होना चाहिए। तो तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं चेक करने के लिए थोड़ा सा बैटर तेल में डाल के देखिए। तो देखिए बैटर डालते ही ऊपर आ रहा है, मतलब तेल अच्छे से गर्म हो गया है। और अब लेंगे एक तैयार किया हुआ रोल और इस रोल को इस आटे के घोल में डालकर रोल पर एक घोल अच्छे से लगा लेंगे। फिर इसे सेवैयों पर रखकर सभी तरह से सेवैयों को अच्छे से लगा लेंगे। और इस रोल को शैलो फ्राई करने के लिए तवे पर डाले हुए तेल पर रख देंगे। और आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरे रोल को भी आटे के घोल को अच्छे से लगा लेंगे। फिर सेवैयों पर रखकर सभी तरह से सेवैयों को अच्छे से लगा लेंगे। फिर इसे शैलो फ्राई करने के लिए इसी पैन में रख देंगे। तो 20 से 30 सेकंड के बाद इसे पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इसे पलटाने के लिए इस तरीके से 2 चम्मच का इस्तेमाल करें, इससे इसे पलटना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आप चाहे तो सेवैयों की जगह पोहे को मिक्सी में दरदरा ग्राइंड करके भी उस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी ये रोल क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं। तो देखिए इस रोल का गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है, मतलब ये रोल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और इसे अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसे निकालने के बाद बाकी के रह गए रोल को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बाकी के रह गए रोल भी अच्छे से फ्राई हो गए, इन्हें भी अब निकाल लेंगे। तो बची हुई रोटी की पौष्टिक, हेल्दी और क्रिस्पी और कुरकुरी यह रोल की रेसिपी अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ऐसी नई रेसिपी परफेक्ट मेजरमेंट से सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे सभी नई रेसिपी आपसे सीखने से नहीं छूटेगी। तो देखें कितना क्रिस्पी और कुरकुरा बना है हमारा ये बचे हुए रोटी का नाश्ता। आप भी एक बार जरूर ट्राई करके देखें, सभी को बहुत पसंद आएगा। चलिए तो इस रोल को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा बना है। तो देखें अंदर से भी ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। तो ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना, खाने में तो लाजवाब है। बाहर से क्रिस्पी और कुरकुरा और अंदर से इसकी मसाले की टेस्टी स्टफिंग। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कैसी बनी है ये रेसिपी।